तो आज हम जिस कहानी पे रिव्यू दे रहे हैं वो काफी क्यूट सी लव स्टोरी है। इंसान भी है और भूत भी है। होता ऐसा है कि अर्जुन नाम का ये लड़का अपने क्लास में जल्दी से एग्जाम देने के लिए जाता है और इस स्पीड से ये एग्जाम लिखता है जैसे मानो कोई डॉक्टर अपनी राइटिंग में लिख रहा हो। 40 मिनट पहले ही ये अपना एग्जाम क्लियर कर देता है। उसके बाद ये जाने की इजाजत मांगता है और इसकी मैम कहती है कि अभी 40 मिनट बाद जाना। तो ये कहता है कि शादी में जा रहा है और इसके बिना शादी नहीं होगी क्योंकि उस शादी का दूल्हा यही होता है। अर्जुन कोर्ट जाता है कोर्ट मैरिज करने के लिए और वो इतना खुश होता है। जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा होता है उसका चेहरा उसने कभी नहीं देखा था और हमेशा उसे बुरके में ही देखा था। उसे पूरा यकीन रहता है कि वो जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आती। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है और वो लड़की नहीं आती। उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। फिर कहानी हम 4 साल आगे बढ़ते हुए देखते हैं। कहानी 4 साल आगे बढ़ चुकी होती है और हम देखते हैं कि अर्जुन अपने दोस्त जिसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है उसे दिखाने केरला के आश्रम ले जाता है। उसके इलाज के लिए अर्जुन को आश्रम में 3 दिन रुकना पड़ता है। वहाँ वो एक कॉटेज किराए पे लेता है और वहीं पर ही वो एक लड़की को देखता है। बहुत ही सुंदर लड़की उससे मिलती है जिसका नाम नित्या होता है। वहाँ अर्जुन और नित्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं जाकर अर्जुन को एक नॉलेज वाली बात भी पता चलती है कि जो आत्मा होती है वो रियल में होती है और उसका वजन 8 ग्राम होता है। वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज। अब यहाँ नित्या कहती है कि वो अपनी दादी का इलाज कराने आई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। वहाँ ये अर्जुन को बार बार शोना कह के बुलाती है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। दोनों नाचते हैं, गाते हैं, 3 दिन में इतनी जगह घूम लेते हैं। अर्जुन को पता भी नहीं चलता और नित्या तो वहाँ से गायब हो जाती है। वो बताती है कि विजयवाड़ा में वो किसी टीचर की बेटी थी। अर्जुन उसकी तलाश में विजयवाड़ा भी जाता है। वहाँ उस टीचर से मिलता है तो वो कहते हैं मेरी बेटी को मारे तो 4 साल हो गए। तो अर्जुन समझता है कि शायद उसे गलत एड्रेस दिया था उस लड़की ने। वो लड़की उसे बेवकूफ बना के निकल गई। लेकिन एक दिन वो उसे रास्ते में देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो देखता है कि काफी शॉर्ट ड्रेस में वो तो डांस कर रही है। यहाँ वो अपनी डांस क्लासेस चलाती थी और उसे याद आया कि वो तो शॉर्ट ड्रेस से काफी चिढ़ती थी। फिर ये ऐसे कैसे? तभी उसकी बहन उसे बताती है कि वो नित्या नहीं थी जिसे तुम केरला में मिले थे। वो कमला थी जो नित्या के शरीर पे कब्जा करे हुए थी। कमला ने नित्या के शरीर को अपना घर बना लिया था। अर्जुन को अफसोस होता है कि दोबारा प्यार हुआ और हुआ भी तो किससे? एक भूतनी से। तभी वो उसे फोन करती है और अर्जुन के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि 5 घंटे 5 मिनट में उसके पास पहुंच रही है। यहाँ उस कमला को दूसरा शरीर मिल चुका था। उसका नाम पार्वती होता है। अब पार्वती के शरीर के अंदर घुस के ये अर्जुन से मिलने पहुंच जाती है। अर्जुन इसे स्टेशन पे लेने नहीं जाता है और ये पुलिस में कंप्लेंट करती है और अर्जुन के दोस्तों को पकड़वा देती है। फिर उसके दोस्तों के जरिए वो अर्जुन तक पहुंच जाती है और वहाँ अर्जुन और नित्या की दोस्ती भी आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी वो भूत नहीं यानी वो आत्मा उसके घर पे पहुंच चुकी होती है और अर्जुन के लिए प्यार से डोसा भी बनाती है। अर्जुन इस झंझट में जिस दोस्त की वजह से फंसा था वो उसे ही बुलाता है। पहले भूतनी उसकी पिटाई करती है, फिर उसके दोस्त उसकी पिटाई करते हैं, फिर अर्जुन उस पे हाथ साफ करता है। कुछ कैरेक्टर तो फिल्मों में बस थप्पड़ खाने के लिए ही आते हैं। वही आत्मा अर्जुन के साथ अर्जुन के घर में रहती है। आम इंसान तो आत्मा के साथ रह ही नहीं सकता, फौरन भाग लेगा, लेकिन ये हीरो होता है और इसे अपनी हीरो के लिए दिखानी है। वहीं नित्या भी इसे प्रपोज कर देती है और शादी का कहती है। उसका प्रपोजल सुन के अर्जुन घर आता है। वहीं ये भूतनी जो होती है कमला, ये काफी गुस्से में होती है। ये जान जाती है कि अर्जुन इसे झूठ बोल के नित्या के पास गया था और ये अपना रौद्र रूप दिखाती है। ये अर्जुन को बताती है कि ये कमला है, वही कमला जिसे 4 साल पहले अर्जुन को प्यार हुआ था, जिसका चेहरा तक अर्जुन ने नहीं देखा था। तब पहली बार अर्जुन को पता लगता है कि जिस लड़की का वो इंतजार कर रहा था आज तक, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसने हमेशा उसे बुरके में ही देखा था और उसे पसंद कर लिया था। कुछ ही मुलाकातों में दोनों में प्यार हो गया था बिना चेहरा देखे और अर्जुन ने उसे प्रपोज किया था। लेकिन कमला का एक पंगा हो जाता है गुंडे मवाली के साथ और जिस दिन वो अर्जुन के साथ शादी करने के लिए जा रही होती है रास्ते में वही गुंडा उसका पीछा करता है। उसके ऊपर एसिड भी फेंकता है लेकिन वो बच जाती है। लकीली वो गुंडा तो मारा जाता है एक्सीडेंट में, लेकिन वो बेचारी भी अनलकी होती है क्योंकि अगले ही पल एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो जाती है। वो अर्जुन से मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो कैसी दिखती है। ये सारी बात 4 साल बाद अर्जुन को वो बता रही होती है एक आत्मा बनके। लेकिन वो कहती है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारा प्यार बदल गया है, तुम नित्या को चाहते हो, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। तभी एंट्री होती है इस गुंडे मवाली की। तो पार्वती के पीछे पड़ा था। पार्वती वो है जिसके शरीर पे कमला ने कब्जा किया हुआ था। वो पार्वती और अर्जुन को एक साथ देख लेता है और अर्जुन को मारता है। अर्जुन को जान से मारने वाला ही होता है कि तभी कमला उसका हाथ पकड़ लेती है। वो फिर से उसके शरीर में आ जाती है। पार्वती के शरीर में फिर से आ जाती है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। तभी हॉस्पिटल में नित्या भी आ जाती है और वो बताती है कि अर्जुन सिर्फ तुम्हें चाहता है और ये सुन के वो बहुत खुश होती है। बेहोश पड़े अर्जुन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी कैसे मुझसे इतना प्यार किया? मेरे लिए तुमने एक सुंदर लड़की को ठुकरा दिया। लेकिन वहीं अर्जुन का जो दोस्त होता है वो केरला से बाबा को ले आता है। अर्जुन को होश आता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी जान उस भूतनी से छूट जाएगी क्योंकि मैं बाबा को ले आया हूँ। वहीं अर्जुन उसे बताता है कि वो कमला है, उसका पहला प्यार। अर्जुन अपनी टूटी फूटी हालत में भागता भागता घर पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि कमला अकेली इन सबसे लड़ रही होती है। बाबा होते हैं, उसके बहुत से लोग होते हैं और उनसे वो बेचारी अकेले लड़ रही होती है। पार्वती के शरीर को इस आत्मा से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इन लोगों की फाइट बहुत ही अच्छी चल रही होती है कि अर्जुन एकदम से आ जाता है। बेचारी अर्जुन को देखते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसी पल बाबा उसकी कमजोरी का फायदा उठा के आत्मा उसके शरीर से अलग कर देता है। उसकी आत्मा को बोतल में कैद कर लिया जाता है। अर्जुन भागा भागा उसके पास आता है। पार्वती के शरीर से निकलते वक्त भी वो आखिरी बार अर्जुन को देखती है। अर्जुन जो अपने पहले प्यार से कभी मिल ही नहीं पाता, उसे बोतल में कैद देखता है। वहीं 6 महीने बाद का हम सीन देखते हैं कि अर्जुन जा रहा होता है और उसे रास्ते में नित्या मिलती है। अर्जुन उसे लिफ्ट देता है लेकिन उससे पहले ही वो एक गुंडे से भिड़ती है और खुद को विजयवाड़ा की बताती है और उसका स्टाइल पूरा कमला जैसा होता है, बात करने का भी और उसका एटीट्यूड भी। अर्जुन के पास आके वो उसे शोना कहती है और वो समझ जाता है कि शोना सिर्फ उसे कमला ही कह सकती है, यानी ये उसकी कमला है जो उसके पास नित्या की शक्ल में वापस लौट आई है। नित्या तो वैसे भी अर्जुन को प्यार करती थी और वो कमला को प्यार करता है। शरीर एक है लेकिन
आत्माएं दो है और दोनों ही उससे बहुत प्यार करती है। अर्जुन उसे शादी के लिए उसी वक्त प्रपोज कर देता है। वहीं लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जिस बोतल में कमला कैद थी वो बोतल टूट चुकी है। यही मूवी का दी एंड होता है।